हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रेजोनेंस की तरफ से। आई एम VIJ सीनियर रेजोनेंस केमिस्ट्री फैकल्टी विजय जैन। मैं आपके साथ यहाँ पे ये वीडियो सॉल्यूशन डिस्कस करने वाला हूँ। डेट 8/4/2023 शिफ्ट 1 जेई मेन 2023 मेमोरी बेस्ड केमिस्ट्री वीडियो सॉल्यूशन के फिजिकल एंड ऑर्गेनिक पार्ट का। तो लेट्स डू क्वेश्चंस वन बाय वन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट रिएक्टिव? तो आप जानते ही है एल्कली मेटल्स बहुत रिएक्टिव होते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है, सॉफ्टनेस बढ़ती जाती है। और सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम आप पानी में डालोगे धमाके कर देंगे। तो पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से भी आप इसको देख सकते हो कि हायर पोजीशन में मोर रिएक्टिव, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, तो वहां से भी ये हो जाता है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। Now coming to the next question, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये नोबल गैसेस का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होगा कि ये जैसे XeF3 प्लस है और ये वाला इसका लुईस बेस वाला पार्ट हो गया। तो पॉइंट ये है कि ये हमारे पास लुईस एसिड है, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा? XeF3 प्लस SbF6 माइनस। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें फिर इंटीजर वैल्यू करी है। तो अपन को इनका नंबर देखना है, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, और चार्ज के मैग्नीट्यूड वगैरह तो 1 1, तो ये 11 हो गया। दिस गिविंग अस द रिक्वायर्ड आंसर। तो हम कहते हैं कि जैसे ये जिनॉन फ्लोराइड होते हैं, तो ये फ्लोराइड डोनर भी हो जाते हैं और एक्सेप्टर भी हो जाते हैं। अगर इनका सोडियम हैलाइड्स से अपन ने रिएक्शन करवाया सोडियम फ्लोराइड वगैरह से, अब वो तो आपके लुईस एसिड होंगे नहीं, तो फिर उसका F- ये ले लेंगे, और यहां तो दे रहे हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दिस? अगेन एक रिएक्शन बेस्ड शानदार क्वेश्चन है। तो ये क्वालिटेटिव कैटायन में भी देखते हो आप, हैलोजन फैमिली में भी देखते हो, और इक्विवेलेंट कांस्टेंट टाइट्रेशन में भी देखते हो कि CuSO4 प्लस Ki विल गिव यू व्हाट? CuI का बेटा व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा, रेडॉक्स रिएक्शन होती है, प्लस I2 और प्लस K2SO4। तो होता क्या है कि जैसे CuI2 स्टेबल नहीं है, वो ऐसे रेडॉक्स होके और इसमें आ जाएगा, कॉपर रिड्यूस हो जाएगा, आयोडाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर अपन कह सकते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर विद इन द मॉलिक्यूल, ऐसा रेडॉक्स हो गया। तो दिस I2 विल बी द आंसर। तो आप इसको रिएक्शन को और भी देखते हो हैलोजन फैमिली में। अगर मैं Ki की जगह KCN ले लेता तो CN होल ट्वाइस सूडो हैलोजन बन जाता, और KSCN ले लेता तो SCN होल ट्वाइस हो जाता। और जो पॉइंट ये है कि सब में CuCN का भी CuSCN का भी व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है, वो एक्सेस KSCN में घुल के वो K3CuCN होल 4 ऐसे सॉल्यूबल हो जाता है। इसमें ठीक है, एक्सेस Ki में तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये हाइपो से I2 या I3 माइनस बन गया अगर Ki एक्सेस है, तो वो फिर डिकलराइज हो जाएगा। तो बेहतरीन शानदार क्वेश्चन, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन, जो कि आप बहुत जगह देखते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, लीचिंग इज यूज्ड। सिल्वर गोल्ड IIT JEE एडवांस को, JEE मेन को अति प्रिय है, ये हमेशा आते ही रहे हैं, क्वेश्चन आते रहेंगे। कोई इसमें जो है वो आश्चर्य नहीं होगा, आने वाले सालों में भी ये आते रहेंगे। इतनी इंपॉर्टेंट मेटल है गोल्ड। तो गोल्ड का कैसे अपन करते हैं, ये नेटिव मेटल ही है ना। तो O2 प्लस H2O, मतलब ठीक है, इसमें इंप्योरिटीज वगैरह है, मरे हुए जानवर, चट्टान, कंकड़, मिट्टी, पत्थर, कुछ भी हो सकता है। ये लीचिंग एजेंट, एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट जिसमें हो जाए। तो कॉम्प्लेक्सेशन प्रॉपर्टी, O2 का रोल क्या हो जाएगा Au को ऑक्सीडाइज करने में, और हमारे ये बन जाएगा
प्लस NaOH, इसमें जिंक गिरा देंगे तो जिंक मोर रिएक्टिव है। तो पहले वाले अभी जो जेई मेन के 2 शिफ्ट्स हुए उनमें भी ऐसा क्वेश्चन आया। तो Na2 और स्क्वायर ब्रैकेट ZnCN होल 4 और Au डिस्प्लेस हो जाएगा, Au प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो जो जिनका जेई मेन अभी होना बाकी है उनके लिए भी जो है वो अच्छा है कि इन पे ध्यान दें ऐसे क्वेश्चंस पे। तो सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ हमने रिएक्शन भी लिखी है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, वाटर गैस इन द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट। देखो ये बड़ी मजेदार रिएक्शन है COH2 की। इसमें क्या होता है, सेलेक्टिविटी होती है। सेलेक्टिविटी का बेटा क्या मतलब होता है, अलग अलग कैटेलिस्ट के साथ अलग अलग प्रोडक्ट आ जाते हैं। निकल लूंगा मैं तो CH4 और वाटर बन जाएगा, और यहां कोबाल्ट लिया तो मीथेनॉल बन गया। मीथेनॉल में और कैटेलिस्ट भी ले सकते थे, इसकी बजाय Cu और ZNO प्लस Cr2O3, तब भी ये बन जाता। और अगर कॉपर ही ले लेते इसमें CO प्लस H2 में, तो फिर इसमें आपके मीथेनॉल SCHO बन जाता। तो आप देखिए सिलेक्शन हो रहा है, आपका भी सिलेक्शन होने ही वाला है। आई होप सबका पेपर अच्छा गया होगा, या जिनका बाकी है उनका भी अच्छा जाएगा, और कहीं ना कहीं बढ़िया कैंपसेस में जाने का हर बच्चे को शौक होता है, आप पहुंचोगे। तो यहाँ हमारे सिलेक्शन कौन कर रहा है, कैटलिस्ट कर रहा है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो ये NCERT में सरफेस केमिस्ट्री में भी दिया हुआ है, हाइड्रोजन कंपाउंड में भी दिया हुआ है। ऐसे अलग अलग कैटलिस्ट के साथ ये CO प्लस H2 अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, व्हाई जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट। अभी ये 2 जो NT एग्जाम हो चुके, 3rd शिफ्ट है, उसमें भी ये 1st शिफ्ट में भी आया था। तो पर्पस ऑफ एडिंग जिप्सम इज ओनली टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ द सीमेंट। मतलब एकदम से जो है वो अगर पानी मिलाएंगे तो वो हार्ड हो जाएगा, तो उसमें अपन को गिट्टी वगैरह और उसके जो मशीन होती है उसमें अपन जो है वो सारा मसाला मिक्स करके और फिर उसको सीमेंट को यूज करते हैं प्लास्टरिंग वगैरह में। तो पॉइंट ये है कि एकदम से हार्डनिंग ना हो जाए और दूसरी कंक्रीट वगैरह भी मिक्स हो पाए उस मशीन में। तो पॉइंट ये है कि ये इसको स्लो डाउन करता है। तो दैट इज गिविंग अस द रिक्वायर्ड आंसर एज वी सी द 1 नंबर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट रिएक्शन, ये कुछ कोएफिशिएंट दिए हुए हैं और उसके बाद अपने को बैलेंसिंग करनी है। तो अपन बैलेंस कर ही सकते हैं, IO3 माइनस I2। आप देखो इस रिएक्शन की जो ब्यूटी है वो क्या है, रेडॉक्स एंड कम प्रोपोर्शनेशन है ये, है ना, क्योंकि दोनों जा तो किसी में रहे हैं बेटा, I2 में ही जा रहे हैं। तो आई कैन टेक हियर 2, I can say here the 5 to 0 or decrease, and here I can say 2. So I can cross multiply it by 1, it by 5. Okay, so it will give me 6I2. अब 2 ऐसे तो कॉमन निकल रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ऐसे ही 2 के साथ ही करो आप बैलेंस, तो इसके साथ कर देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे O का बैलेंसिंग एसिडिक मीडियम में, तो बेटा I माइनस का जो कोफिशिएंट आ गया, जैसा कि मैंने आपको बैलेंस करके बताया, वो 10 आ गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन NCERT में कहीं 3 भी लिखा हुआ है, कहीं 2.8, तो भी 2.5 से तो ज्यादा है, और फिर ये 2.1 के अराउंड है, ये 2.2। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ये हमने डेटास भी आपके लिए लिखे हैं। तो पीरियड टेबल का सिंपल सा क्वेश्चन, इसको आप रिजेक्शन मेथड से भी कर सकते थे, थोड़ा बहुत भी आपको डेटा याद हो तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। जो कि हम लिखवाते हैं, ये लिथियम से फ्लोरीन 1 to 4 जाती है, और हैलोजन फैमिली का तो इंपॉर्टेंट होता ही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का। अब बिल्कुल ये सिंपल क्वेश्चन,
क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला आना चाहिए। इसके रेड ऑरेंज वेपर्स होते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट होता है Cl माइनस के लिए होता है, उसमें सॉलिड K2Cr2O7 जो होता है एसिडिफाइड H2SO4 और सॉल्ट NaCl ऐसा होता है, तो रेड ऑरेंज वेपर्स इसके बनते हैं और आगे और स्टेप्स होती है। तो दिस इज मैचिंग विद द फोर्थ वन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये क्वेश्चन, ऑक्टाहेड्रल डायमैग्नेटिक एंड मोस्ट स्टेबल। अब देखा जाए तो ये तो 3D7 है और WFL है, तो ये तो डाई वाली कंडीशन को सेटिस्फाई ही नहीं करेगा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसमें 2 वाला है कोबाल्ट प्लस 2। ओके, तो पॉइंट क्या है कि जैसे अपन देखें, हाँ इसमें ये कहां चल जाएगा, कोबाल्ट प्लस 3 है तो कोबाल्ट आर्गन 3D7 4s2 तो 3D6 हो जाएगा, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कोबाल्ट प्लस 2 में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे WFL के साथ। इसमें तो Ni प्लस 2 है, 3D8 सिस्टम है, तो पॉइंट ये कि अगेन एक d ऑर्बिटल से तो होगा नहीं, sp3d2 पैरामैग्नेट जाएगा। तो ले देखे पहला हो गया जो ये सारी बातें सेटिस्फाई कर रहा है, कोबाल्ट प्लस 3 WFL D2sp3, और क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड है साइनाइडो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो उस हिसाब से ये फर्स्ट आ जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई टोटल नंबर ऑफ करेक्ट ग्राफ फ्रॉम फॉलोइंग। तो ये सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन, सबको फ्रेंडलिक एडोशन आइसोथर्म की इक्वेशन आती है, K कांस्टेंट P की पावर 1/n। तो ये ग्राफ होता ही है, इसकी थ्योरी में आप पढ़ते ही हैं, और इसकी लॉग ले लीजिए तो फिर आपको जो है वो इस तरह का ये वाला ग्राफ आ जाएगा। और कांस्टेंट तो फिर कांस्टेंट वैल्यू ही रहेगी, और ये कंसंट्रेशन में तो इस तरह का ग्राफ है नहीं, है ना, प्रेशर में इस तरह का है और यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट होता हुआ। तो जैसे कि यहाँ हमने ये आपको पूरा करके बताया, उस ग्राफ के भी 3 पार्ट होते हैं, लो प्रेशर में और मॉडरेट प्रेशर में और हाई प्रेशर में, है ना। तो इस तरह से इसके यहाँ अपन पार्ट्स कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, अगेन दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो इसमें अपने को देखना है मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ऑनली का ऑर्डर, तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे Mn+2 WFL, तो कोई चेंज तो होगा नहीं, वही D5 है, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होके sp3d2 हो जाएगा। ये मेरा Fe3+ का सिस्टम है, D5 सिस्टम है, तो पॉइंट क्या है कि SFL है तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, है, और D2sp3 हो जाएगा। आप चाहो तो इसको T2G के हिसाब से भी कर सकते हो कि T2G 2,2,1, EG और 0,0, और कोबाल्ट 3+ है और D6 सिस्टम है, तो ये तो मेरा सारा का सारा क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक ही हो जाएगा ना D2sp3 में। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इस ऑर्डर में ये डिक्रीज होते हुआ हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एस ब्लॉक का ये क्वेश्चन, Li एंड Mg डू नॉट फॉर्म सुपर ऑक्साइड, बिल्कुल सही है। फर्स्ट है, एल्कली मेटल्स में कौन सुपर ऑक्साइड बनाता है बेटा, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। लिथियम में पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम मेनली ये बनाते हैं। वो O2- बिग होता है, वो बड़े आयन से सेट रहता है, छोटा मोटा और कोई में बन सकता है, लेकिन मेनली तो यही होता है इन्हीं में। तो पॉइंट क्या है कि इनका नंबर तो नहीं आ रहा, डू नॉट फॉर्म सुपर ऑक्साइड, और ये भी सही है। ये IDJ एडवांस में बहुत पहले हिस्टोरिक क्वेश्चन है, इनका डेटा आया था Li+ का 0.76 एंगस्ट्रॉन्ग, उसका 0.72 एंगस्ट्रॉन्ग, ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसका ज्यादा है, तो ये आपको लिखवाया भी जाता है। आई होप सबने सही किया होगा।
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर का बेटा क्वेश्चन आया है, फाइनेंस फैक्टर्स का है, डायरेक्ट फैक्टर्स ही लिखे हुए हैं। तो जो है वो आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं। इसकी पावर ज्यादा होगी तो ज्यादा आ जाएंगे, है ना। और इसकी पावर थोड़ी नहीं होती, इसका तो पोलराइजेशन होता है, डिस्टॉर्शन होता है, उसी को पोलराइजेशन भी बोलते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन, इंटीजर क्वेश्चन, और एससीक्यू भी इसका बन सकता था। स्टूडेंट्स ने हमें इंटीजर के हिसाब से बनाया और आराम से इसके जो है वो अपने को फाइनेंस फैक्टर याद होते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन कर लेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस की फेमस इक्वेशन है k इक्वल टू a e की पावर माइनस a बाय RT। तो पॉइंट क्या है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अपन टेम्परेचर रेंज में तो वहां एक्टिवेशन एनर्जी तो कांस्टेंट ही मानते हैं, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड एक्टिवेशन एनर्जी। ये गलत होता है। और ऑन डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी बैरियर कम हो जाएगा तो जंप लग पाएगा, ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में बदल पाएंगे, तो ये तो सही है। ये भी स्ट्रेट लाइन होता है, ये भी सही है। जैसा कि ये हमने पूरा इसका स्लोप लोप निकाल के सेट करके y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, है ना। तो ये ग्राफ भी बनाया है, आप देख ही रहे हो कि ये 1/t ज्यादा यानी t कम, तो ln k कम यानी k कम यानी रेट भी कम, और ये 1/t कम यानी t ज्यादा, तो ln k ज्यादा यानी k ज्यादा यानी रेट भी ज्यादा। ऐसे आप प्रोजेक्शन भी ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, ये कोई अपने को रिएक्शन दी हुई है, उसका सेल रिप्रेजेंटेशन पूछा है। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 0 से +1 हाइड्रोजन का, तो ये चलेगा। इसमें रिडक्शन वाला कुछ नहीं है, तो ये तो कट गया। रिडक्शन तो Ag+ का Ag है ना। तो एक तरफ अपना जो है वो गैस आयन इलेक्ट्रोड है, एनोड, और एक तरफ मेटल और इनसॉल्युबल सॉल्ट और एनायन अपना जो है वो कैथोड है, वो गैस आयन वाला एनोड है। तो इसमें तो यहाँ ऑक्सीडेशन कर दिया, ये तो रिडक्शन है, और इसमें क्या किया, उल्टा ऐसे रिडक्शन कर दिया, तो ये भी गलत है, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, आई होप कि जिन्होंने भी ये पेपर दिया है आज मॉर्निंग शिफ्ट का जो है वो 8 अप्रैल 2023 का बहुत अच्छा पेपर हुआ होगा और आपके बहुत अच्छे नंबर आए, तो आपको बेस्ट विशेस। रेजोनाइट्स को भी, ऑल अदर स्टूडेंट्स को भी, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड आई विश कि जो भी स्टूडेंट्स का होने वाला एग्ज़ाम है वो भी इन क्वेश्चंस का फ़ायदा उठाएं और अच्छी अपनी प्रिपेयर करके अपना एग्ज़ाम लिखें। ओके, ऑल द बेस्ट।